सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एमबीए कॉलेजेस के ऊपर जो कि ग्रेटर नोएडा में है और जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो आज हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बातें ना करके थोड़ी कैजुअल बातें करेंगे। जब भी आप ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस चूज़ करते हो एमबीए के लिए या फिर किसी भी कोर्सेज के लिए, तो बहुत सारी आपको कॉल आनी शुरू हो जाती है कि आप ये कॉलेज ले लो, आप वो कॉलेज ले लो। बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो और एडमिशन नहीं ले पाते हो। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों का सोल्यूशन लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आपको डाउट क्लियर हो कि किस कॉलेज में एडमिशन ले। बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं और बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। उन सारी बातों से हमें कैसे डील करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम सबसे पहले कॉलेज की बात कर लें तो वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। ये काफी ज्यादा ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है। अगर आपका बजट काफी अच्छा है, आप काफी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो, आप काफी लग्जरी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो जहां पे इंफ्रा वगैरह काफी अच्छा हो, फैसिलिटीज जो है वो टॉप नॉच हो एंड फैकल्टीज वगैरह बहुत अच्छी हो, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। सो चलिए इस कॉलेज के हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं। अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात कर लें तो ये कॉलेज 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था और एक प्राइवेट कॉलेज है और इसको नैक भी मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट डीआरसीसी से देखना चाहते हो तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको डीआरसीसी के थ्रू एडमिशन हो जाएगा आने वाले वक्त में। सो इस वीडियो में हम एमबीए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एमबीए कराया जाता है एंड ये ऑटोनोमस है। जैसा कि आप जानते हो कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड होती हैं या फिर यूजीसी से अप्रूव्ड होती हैं। तो उस वजह से ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं भैया एकेटीयू से क्यों नहीं अफिलिएटेड, मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी जो होती है वो ऑटोनोमस होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। उसके बाद अगर हम फीस की बात कर लें तो फीस आप यहाँ पे देख रहे होगे 12 लाख इसकी फीस आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम एग्जैक्ट फीस की बात कर लें तो आपको 11,70,000 टोटल फीस देखने को मिल जाती है। एंड अगर प्लेसमेंट की बात कर लें तो प्लेसमेंट यहाँ पे आपको 9 से लेकर 10 लाख बहुत ईजी तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, वीडियोज भी बना रहे हैं। तो अगर आप उनसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कॉल करके इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और 60 से लेकर 65 के बीच में आपका अगर परसेंटेज है 12th में या ग्रेजुएशन में तो आपका बहुत ईजी तरीके से इसमें एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे कॉलेज की बात कर लें तो दूसरा जो कॉलेज है वो है जेएनआईओटी कॉलेज। इस कॉलेज में भी एमबीए कर सकते हो, काफी वर्थ इट है। मेरे जो वहाँ पे सब्सक्राइबर है वो कहते हैं भैया अगर हम इतनी फीस दे रहे हैं तो उस हिसाब से कॉलेज वर्थ इट है। लेकिन कुछ चीजें इसकी भी हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि हम सारी चीजें वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो फिर कॉलेज से कॉल आ जाती है। तो अगर हम फाउंडेशन ईयर की बात कर लें तो ये कॉलेज 2001 में एस्टेब्लिश हुई थी। एंड अगर हम इसमें कोर्सेज की बात कर लें तो यहाँ पे आपको एमबीए और पीजीडीएम दोनों कोर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद अगर हम अफिलिएटेड की बात कर लें तो अफिलिएटेड जो है वो एकेटीयू से है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। वहीं पे अगर हम पीजीडीएम की बात कर लें तो पीजीडीएम को एकेटीयू की कोई नीड नहीं होती है। ये कॉलेज सिर्फ ऑटोनोमस चलाता है, वो एआईसीटीई से अप्रूवल होना चाहिए तो जाके आप पीजीडीएम चला सकते हो। तो वैसे भी जेएनआईओटी जो है वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। उसके बाद अगर हम फीस की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख रहे हो फीस जो है वो आपकी एमबीए की 3,55,000 है। एंड वहीं अगर हम पीजीडीएम की फीस की बात कर लें तो वो अराउंड आपको 8,37,000 रुपए देखने को मिल जाती है टोटल फीस पीजीडीएम की। अगर हम पीजीडीएम की बात कर लें तो एश्योरेंस लेटर कॉलेज इसलिए स्टूडेंट को देता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मेरा प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। तो इस वजह से कॉलेज सिर्फ कॉन्फिडेंट लाने के लिए कि तुम कर सकते हो, 2 साल मेहनत करोगे, बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो प्लेसमेंट क्यों नहीं लगेगा। तो इस वजह से इसमें एश्योरेंस लेटर भी दिया जाता है और दुबई ले जाते हैं ट्रिप पे, और उसके बाद आपका बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीजें जब आप कॉल करोगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। एंड वहीं प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो प्लेसमेंट यहाँ पे आपको एमबीए का जो प्लेसमेंट है वो 4 से 5 लाख देखने को मिल जाएगा और पीजीडीएम का जो प्लेसमेंट है वो अराउंड आपको 7 से लेके 8 लाख तक बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो पीजीडीएम के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे यहाँ जो स्टूडेंट कॉल करते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और आप बहुत ईजी तरीके से एडमिशन ले सकते हो। एंड मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लूँ तो वही डायरेक्ट एडमिशन होता है, और अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो एकेटीयू के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग के थ्रू भी। तीसरा जो कॉलेज है वो है मंगलमय कॉलेज। मंगलमय का फुल फॉर्म जैसा कि आप सभी जानते हो वो है मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज जो है वो 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड अगर हम कोर्स ऑफर्ड की बात कर लें तो यहाँ
यहाँ पे आपको MBA और MBA++ दोनों कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके अफिलिएशन की बात कर लें तो ये अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन है। और अगर हम फीस की बात कर लें तो फीस यहाँ पे आपको MBA और MBA++ की डिफरेंट देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप MBA की फीस देख रहे होगे, जैसा कि 3,09,000 है, और MBA++ की फीस की अगर बात करोगे तो वो अराउंड आपको 5,25,000 देखने को मिल जाती है। MBA और MBA++ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से देखें कि मार्केट में हमें क्या नीड है और इन दोनों में क्या कराए जाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको MBA++ को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि जब मैं मार्केट में काम करता हूँ और मार्केट में डिमांड देखता हूँ तो सिर्फ MBA से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि MBA में बहुत सारी ऐसी स्किल होती है जो कॉलेज हमें नहीं सिखाती है, जबकि MBA में वो सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती है। और इसमें आपको गारंटी लेटर भी लिख के दिया जाता है, जिससे आपको एश्योरेंस भी हो जाता है और कॉलेज ज़बरदस्ती आपको घूंसा मार मार कर पढ़ाने की भी कोशिश करता है, जिससे आपकी प्लेसमेंट लग जाती है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा MBA++ पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप ये सोचता है कि कोई ज़बरदस्ती प्लेसमेंट लगा देगा, तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं करता है। हाँ, ज़बरदस्ती पढ़ा सकता है क्योंकि वो गारंटी लेटर आपको दिया हुआ है। वहीं अगर प्लेसमेंट की बात कर लें तो MBA के जनरल का जो प्लेसमेंट है वो 3 से 4 लाख के बीच में जाता है, और MBA++ की बात कर लें तो वो अराउंड प्लेसमेंट आपको 5 से लेकर 6 लाख तक जाता है। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा सा कुछ और ही बताते हैं। एंड अगर इसके मोड ऑफ एडमिशंस की बात कर लें तो MBA का जो एडमिशन होता है वो काउंसलिंग से भी आप आ सकते हो और डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप DRCC से भी आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इसमें NAC अप्रूव्ड है। लेकिन स्पेशली इस कॉलेज में सिर्फ MBA++ जो है वो DRCC से दिया जाता है, तो DRCC से भी आप MBA++ यहाँ पे कर सकते हो। बाकी इंटरनल चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में आपको अगर जानना है तो आप कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर मैं दे ही दिया हूँ। क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है कि मैंने वीडियो में कुछ बोला है और कॉलेज से कॉल आ जाती है कि इसको हटाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हमको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लॉयड कॉलेज की बात कर लें तो लॉयड कॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैनेजमेंट का कॉलेज है या फार्मेसी का कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो आप हमें कॉल करोगे तो जैसा कि मैं बोलता हूँ आप जान सकते हो। अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात कर लें तो ये कॉलेज 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड अगर कोर्स ऑफर की बात कर लें तो इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, लाइक आप MBA, PGDM, LLB भी यहाँ पे देख सकते हो, आप B Pharma भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मेनली जो 2 कोर्स के लिए कॉलेज जाना जाता है वो आपका MBA और PGDM है। अगर हम अफिलिएटेड की बात कर लें तो ये कॉलेज AKTU से अफिलिएटेड है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको लखनऊ में देखने को मिलती है। एंड वहीं अगर हम MBA की फीस की बात कर लें तो वो आपको 3,25,000 देखने को मिलती है, और PGDM की बात कर लें तो वो आपको 8.5 लाख देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम प्लेसमेंट की बात कर लें MBA का, तो MBA का जो प्लेसमेंट है वो 3 से लेकर 4 लाख के बीच में जाता है, और PGDM का जो प्लेसमेंट है वो 7 से लेके 8 लाख के बीच में जाता है। एंड मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लें तो MBA जो है वो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, एंट्रेंस के थ्रू भी ले सकते हो, और PGDM जो है वो आप डायरेक्ट लोगे ही, क्योंकि वो तो एंट्रेंस के थ्रू होता नहीं है एडमिशन। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप अगर आपको लेनी है तो स्कॉलरशिप इसमें भर भर के मिल सकती है। लेकिन बस वही है, पहले आपको यहाँ के स्टूडेंट से फीडबैक लेना पड़ेगा। और हाँ, एडमिशन रेफरेंस के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाद में जो है वो पछताते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट कॉलेज की बात कर लें, इसका बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं भैया हमको इसमें एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन होगा। और बहुत सारे बोलते हैं कि इसमें आपको 1500 से लेके आपकी 2000 तक आपकी सीट्स इसमें होती है। तो सच्चाई क्या है वो हम बात करेंगे इसमें। अगर फाउंडेशन ईयर की बात कर लें तो ये कॉलेज 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। कोर्स ऑफर की बात कर लें तो MBA और PGDM दोनों कोर्सेज ऑफर करता है, लेकिन ये मेनली बीटेक के लिए जाना जाता है। बीटेक के लिए तो इसमें मारी मारा होता है कि भैया नहीं नहीं मेरा एडमिशन करा दीजिए, इसमें कैसे एडमिशन होगा। तो उस वजह से बीटेक के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन MBA PGDM के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी, जो मेरे वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कुछ तो CGL की तैयारी करने लगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अफिलिएटेड की बात कर ले तो ये भी AKTU से अफिलिएटेड है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और अभी र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं कि ये जो है वो ऑटोनॉमस होने वाला है। ऑटोनॉमस हो जाएगा तो फिर और भर भर के एडमिशन लेगा, तो फिर तो और हालत ख़राब हो जानी है। एंड अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे आपको MBA की जो है वो आपको 3.5 लाख देखने को मिल जाती है, और PGDM की है वो 8.5 लाख समथिंग देखने को मिल जाती है PGDM की फीस। वहीं अगर हम प्लेसमेंट की बात कर लें तो प्लेसमेंट आपका MBA की बात कर लें तो 3 से 4 लाख है, और PGDM की जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पे आपको 5 से लेकर 6 लाख तक देखने को मिल जाता है। ऐसे ही मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लें तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। MBA का जो है वो एंट्रेंस के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो,
हो। एंड पीजीडीएम की बात कर लें तो वो तो डायरेक्ट एडमिशन होता ही है। तो ये रहे टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस जो कि ग्रेटर नोएडा में हैं, और इन कॉलेजेस में से सिर्फ 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। 2 कॉलेजेस में तो मतलब जाइएगा ही नहीं। अगर आप उसमें एडमिशन लेके चले गए तो मैं कंफर्म बता रहा हूं, नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं, आप कॉल करके आप बता सकते हो कि आपने भैया सही बात की थी और इसमें एडमिशन लेके हम फंस गए। तो ये रही सारी डिटेल, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग रेफरेंस की वजह से फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप की वजह से फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग कूपन कोड की वजह से फंस जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं। अगर उन सारी चीज़ों के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहां से आप हमें कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो।